दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटेन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में ये दुनिया का पहला ऐसा इस्लामिक राज्य बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार हो। अब इस बयान को सुनते ही सबसे पहला सवाल यही उठता है, अगर बात किसी इस्लामिक देश और उसके परमाणु हथियारों की हो रही है तो फिर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही एक परमाणु शक्ति है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले अमेरिका के जेडी वेंस ने भी ब्रिटेन को लेकर लगभग इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने भी भविष्य में ब्रिटेन के एक इस्लामिक राज्य बनने और उसके पास परमाणु हथियार होने की संभावना की बात की थी। तो आखिर पाकिस्तान को लेकर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन माना जाता है कि उसकी परमाणु क्षमता को लेकर अमेरिका का लंबे समय से काफी प्रभाव रहा है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल कितनी स्वतंत्रता से कर सकता है, क्योंकि उसकी लगाम अमेरिका के हाथों में है। अब सोचिए, अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इतना दबाव बनाता है, लेकिन पाकिस्तान दशकों से परमाणु हथियारों के साथ मौजूद है। यही वजह है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमेशा से कई बड़े सवाल उठते रहे हैं और भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ये मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी सैन्य टकराव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजर इस बात पर रहती है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका, चीन और दूसरे बड़े देशों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दा है। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी स्थित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव ने पाकिस्तान को एक मुश्किल हकीकत दिखाई। परमाणु हथियारों की भी अपनी सीमाएं होती है। दरअसल मई 2025 में भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव काफी बढ़ गया और पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों के बीच संघर्ष को रोक दिया गया। अब अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की उस सोच पर सवाल खड़े कर दिए जिसके तहत परमाणु हथियारों को भारत के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीतिक ढाल माना जाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत को इस संकट में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर काफी गहराई तक सैन्य कार्रवाई की और परमाणु हथियार होने के बावजूद पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। यानी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल यह बन गया कि अगर परमाणु हथियार मौजूद होने के बावजूद सैन्य संघर्ष को रोका नहीं जा सकता तो फिर उनकी वास्तविक उपयोगिता आखिर कितनी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के 2026 के राष्ट्रीय आयोजनों और सरकारी प्रचार पर भी खास ध्यान दिया गया। पाकिस्तान के मई 2025 के संघर्ष की पहली वर्षगांठ को मरका ए हक के नाम से काफी प्रमुखता दी गई। इसके मुकाबले मई 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों की याद में मनाए जाने वाले यौम ए तकबीर को इस बार अपेक्षाकृत कम महत्व मिला। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर बड़े स्तर के समारोह या लंबे समय तक चलने वाला मीडिया कवरेज दिखाई नहीं दिया। इसके उलट पाकिस्तान के सरकारी प्रचार में पारंपरिक सैन्य ताकत, सेना की नेतृत्व और युद्ध में हासिल उपलब्धियों को ज्यादा जगह दी गई। इस बदलाव का एक और संकेत पाकिस्तान के सार्वजनिक पोस्टरों और तस्वीरों में दिखाई दिया। रिपोर्ट का कहना है कि इन तस्वीरों में पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य ताकत को प्रमुखता दी गई, जबकि परमाणु हथियार और परमाणु सक्षम मिसाइलें लगभग गायब दिखाई दी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक इसका संबंध सिर्फ सैन्य रणनीति से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति से भी है। पाकिस्तान की सेना देश की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ऐसे में पारंपरिक सैन्य सफलता जनता को दिखाई देती है और सेना की ताकत को सीधे साबित करती है। इसके मुकाबले परमाणु हथियार मौजूद जरूर रहते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करना लगभग असंभव स्थिति पैदा कर सकता है। यही वजह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान अब अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता पर ज्यादा जोर देता दिखाई दे रहा है।
बढ़ता हुआ रक्षा खर्च और आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना को भी इसी बदलाव के संकेत के रूप में देखा गया। पाकिस्तान लंबे समय से फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की रणनीति की बात करता रहा है। इसका मतलब था कि देश की परमाणु और सैन्य क्षमता भारत को अलग अलग स्तर के संघर्षों से रोकने में सक्षम होगी। लेकिन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट का तर्क है कि मई 2025 की लड़ाई ने इस रणनीति की सीमाएं सामने ला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु हथियार संघर्ष शुरू होने से रोक नहीं पाए और जब संघर्ष शुरू हो गया तब उन्होंने पाकिस्तान को कोई आसान रास्ता भी नहीं दिया, बल्कि स्थिति कुछ मामलों में और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। क्योंकि जब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच मिसाइल हमले होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या गलत अनुमान की होती है। उदाहरण के लिए अगर पाकिस्तान कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो भारत को यह समझने में गलती हो सकती है कि वह परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसी गलतफहमी कुछ ही समय में स्थिति को बेहद खतरनाक बना सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि संघर्ष के आखिरी चरण में पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक को लेकर खबरें सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक की पुष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि परमाणु कमान और नियंत्रण का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आने लगा था। इसका मतलब था कि संकट ऐसे स्तर तक पहुंच गया था जहां परमाणु हथियारों से जुड़े फैसलों का जोखिम बढ़ रहा था। यही वह स्थिति है जहां परमाणु हथियार किसी देश के लिए ताकत के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी और जोखिम भी बन जाते हैं। परमाणु हथियार आपको सीधे तौर पर युद्ध जीतने का विकल्प नहीं देते। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य दुश्मन को बड़े हमलों से रोकना होता है। लेकिन अगर पारंपरिक युद्ध शुरू हो जाए तो परमाणु हथियार खुद एक ऐसी सीमा खड़ी कर देते हैं जिसके आगे बढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी है जो परमाणु हथियार हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि परमाणु हथियारों को सुरक्षा की हर समस्या का समाधान समझना सही नहीं है। इनके कुछ रणनीतिक फायदे हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ गलत अनुमान, नियंत्रण, दुर्घटना और परमाणु संघर्ष का खतरा भी जुड़ा रहता है। यानी पाकिस्तान का मई 2025 का अनुभव एक सवाल छोड़ता है, क्या परमाणु हथियार वास्तव में किसी देश को हर तरह के सैन्य संघर्ष से सुरक्षित कर सकते हैं? क्योंकि भारत ने वो करके दिखाया जो कि किसी भी देश ने नहीं किया। भारत ने पहली बार किसी परमाणु संपन्न देश के ऊपर इस तरह के हमले किए थे। शायद जवाब इतना आसान नहीं है। परमाणु हथियार युद्ध को रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की गारंटी नहीं देते। और जब दो परमाणु शक्तियां आमने सामने हो तो सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतना नहीं बल्कि युद्ध को उस समय तक पहुंचने से रोकना होता है जहां एक छोटी सी गलतफहमी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। और भारत ने ऐसा ही किया। भारत ने युद्ध अपनी शर्तों पर शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही खत्म किया। भारत को जिस जिस निशानों को टारगेट करना था, भारत ने सफलतापूर्वक उन निशानों को टारगेट किया और अपनी शर्तों पर इस युद्ध को समाप्त भी किया। यही कारण है कि दुनिया भर की इस तरह की रिपोर्ट्स में भारत की जमकर तारीफ होती है। दूसरी तरफ दोस्तों, रूस की तरफ से भारत तक सेंट्रल एशिया के रास्ते रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात सामने आई है। अगर भविष्य में रूस से भारत तक कोई बड़ा जमीनी कॉरिडोर बनता है तो ये पूरे क्षेत्र की रणनीति बदल सकता है। कुछ लोग इसे पीओके के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष निकलना जल्दबाजी होगा। वहीं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की आजादी की मांग, पीओके में असंतोष और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियां लगातार चर्चा में है। अगर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति आने वाले समय में और कमजोर होती है तो सबसे बड़ा सवाल उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीतिक भविष्य से भी ज्यादा संवेदनशील उसकी परमाणु ताकत है। अगर वहां बड़ा बदलाव आता है तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां सबसे पहले इसी बात पर नजर रखेंगी कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित रहे और उनका नियंत्रण गलत हाथों में न जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इतनी बदल सकती है कि उसका असर उसकी परमाणु ताकत पर भी पड़े? क्योंकि कई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को अमेरिका के सामने अपने परमाणु हथियारों को भी गिरवी रखना पड़ जाए। फिलहाल तो लगाम परमाणु हथियारों की अमेरिका के हाथों में ही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।